दोस्तों, आईने की सतह जिस तरह सामने से चमकदार होती है, उसी तरह पीछे से कहीं न कहीं काली व खुरदरी दिखाई देती है। दोस्तों, मैं जिस घटना का ज़िक्र करने वाला हूँ, वह एक स्टोरी नहीं बल्कि एक खौफनाक, दर्दनाक घटना है। कानपुर की रहने वाली 39 वर्षीय सूचना सेठ एक माँ होते हुए भी अपने पुत्र 4 साल के मासूम की अपने हाथों से हत्या कर देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चर्चा विद पंकज पर मैं हाज़िर हूँ पंकज कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं 4 साल की मासूम की हत्या एक अपनी खुद की माँ के द्वारा। उस माँ के अंदर अंदर की माँ भी जन्म नहीं लेती है। एक माँ का हृदय कोमल होता है, मगर उस माँ का हृदय कहीं न कहीं इतना कठोर बन जाता है कि अपने वह मासूम 4 साल के बच्चे की हत्या कर देती है। दोस्तों, कानपुर की सूचना सेठ नाम की एक महिला कानपुर से 6 जनवरी को गोवा के लिए निकलती है और वो गोवा में जाकर एक होटल में रहने लगती है। दोस्तों, 6 जनवरी को उसके साथ वो और उसका पुत्र दोनों उस होटल में रुकते हैं और ये होटल स्टाफ को सारी जानकारी होती है। जब होटल स्टाफ को इसकी जानकारी होती है, तो 8 जनवरी जब आती है, तो 8 जनवरी को वह होटल स्टाफ पूछता है कि आपका बेटा आपके साथ था, वो कहाँ है? तो वो सूचना सेठ नाम की महिला बोलती है कि मेरा बेटा यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास रुका हुआ है। सूचना सेठ दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप और माइंडफुल की फाउंडर व सीईओ होती हैं। जिस तरह वो फाउंडर और सीईओ इसकी होती हैं और अपने हाथ से 4 साल के मासूम की हत्या कर देती हैं। दोस्तों, ये घटना कानपुर के एक इलाके की है। कानपुर के यह घटना को अंजाम देने का उनका जो कारण था, वो एक कारण था कि वह एक्स पति को कहीं न कहीं इससे फँसाना चाहती थी। दोस्तों, जब होटल में बच्चे के बारे में पूछा जाता है, तो वो रिश्तेदार के यहाँ बोल देती हैं और वहाँ से वो बेंगलुरु जाने की लिए टैक्सी बुक कर देती हैं और टैक्सी जब बुक कर देती हैं, तो वह कहीं न कहीं सस्ती थी, मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया, तो उसके लिए कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली और उधर हाउसकीपिंग और स्टाफ उस जब का छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा, तो वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने सूचना होटल मालिक को दी और मालिक तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। दोस्तों, जब होटल स्टाफ उसके रूम में जाता है और उसे साफ करता है, तो खून के धब्बे मिलते हैं। होटल मालिक को इसकी सूचना देता है, तो होटल मालिक इसकी सूचना पुलिस को देता है। जब पुलिस को देता है, तो पुलिस तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उसने कहा कि जिस मैडम को वह ले जा रहा है, वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए और ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी। जब ड्राइवर पुलिस के इंस्ट्रक्शन से जाकर पुलिस स्टेशन पर ले जाकर खड़ी कर देता है और जब सूचना सेठ को वहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तलाशी लेती है, तो बच्चे की लाश पुलिस को उसके बैग में मिली। जो 4 साल का मासूम बच्चा था, उसको काट कर वो उसके बैग में मिलती है। तो सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई है, वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है, एक तरफ बहुत पढ़ी-लिखी, मेहनती और सेल्फ मेड नेतृत्व क्षमता से भरपूर उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है। सूचना सेठ माना जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीईओ और फाउंडर हैं, तो कहीं न कहीं एक मेहनती और सफल औरत थी, मगर उन्होंने 4 साल के मासूम की हत्या क्यों की? वह कहीं न कहीं उनके पारिवारिक चक्रव्यूह और तनाव, गुस्सा, अपमान, नफ़रत और झगड़े कानूनी पिछड़े में घिरी हुई औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का कहीं न कहीं गुस्सा और उबाल फूट रहा हो, इसलिए वो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। उसे अपने बेटे को मौत की नींद सुला देती है और मासूम को गला रेत कर हत्या कर बैग में पैक कर लेती है और एक उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, मगर होटल से कहीं न कहीं उसके घटना का जो खून के माध्यम से पता लग जाता है, तो पुलिस उसकी कर्नाटक की भाषा में बात करके पुलिस स्टेशन भेज देती है कैब ड्राइवर को। दोस्तों, यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सड़ांध मनुष्य के नैतिक पतन और मानवीय गुणों और सहनशीलता के हाथ और महत्वाकांक्षा के टकराव को उजागर करती है। क्योंकि ऐसी तमाम कहानियां हैं जो भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जब माँ-बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि माँ-बाप की रोज-रोज की लड़ाइयों का ही असर कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव की और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें कि जो सूचना सेठ की शादी लगभग 9 वर्ष पहले होती है
और 9 वर्ष 2019 में वह एक बेटे को जन्म देती है और बेटा जन्म के बाद उनसे पति पत्नी के झगड़े काफी बढ़ गए और 2020 में सूचना और उसके पति के बैंक टर्न के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दे दी और आदेश दे दिया कि बैंक टर्न अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति बैंक टर्न से इतनी नफरत करने लगी कि वह नहीं चाहती थी कि अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़े। सूचना सेठ जो बहुत ही नफरत करने लगी थी बैंक टर्न से, वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बच्चे से एक्स पति उसका उसके बच्चे से हर रविवार मिलने आए। न तो उसने कहीं न कहीं सोचा कि ना रहेगा और ना बजेगी बांसुरी। ये एक कहावत है कि आपने कहावत को पढ़ा होगा हिंदी में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में, ना रहेगा ना बजेगी बांसुरी। तो वह कहीं न कहीं कहावत है सिद्ध हो जाती है और वह बच्चे को खत्म करने का भयानक प्लान बना लेती है। जब भयानक प्लान बना लेती है और दोस्तों यदि बात करें प्लान बनाकर वह बच्चे को गोवा घूमने के अकॉर्डिंग ले जाती है और जब गोवा घूमने के लिए ले जाती है तो वहां पर उसकी अपने एक्स पति बैंक टर्न को फंसाने के लिए हत्या कर देती है। एक माँ अपने मासूम की पारिवारिक कलह और पारिवारिक कलह में जिस तरह हत्या करती है वो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक और शर्मनाक हत्या है। जय हिंद, जय भारत। अपनी कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।